घुसपैठ तब करो जब कोई देख ना रहा हो। जमीन को कब्जा कर लो, इलाके का नाम बदल दो, चोरी से अपनी मिलिट्री पोस्ट बना लो और उसके बाद कहो कि ये जमीन तो ऐतिहासिक तौर पर हमारी थी। चीन का इलाकों को कब्जा करने का यही पुराना और ऐतिहासिक तरीका रहा है। लेकिन चीन को लद्दाख के गलवान में, पेंगोंग पर और फिंगर 4 के इलाके में, साथ ही ब्लैक टॉप पर जिस तरह से भारतीय फौज ने जवाब दिया है, उसके बाद चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, तिल मिलाया हुआ है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि दरअसल ये क्या हो गया। लेकिन सर्दियों से पहले लद्दाख में चीन की तैयारी बता रही है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। टेली सीरीज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के इस एपिसोड में देखिए रणभूमि, इनएविटेबल वॉर। सरहद की तैयारियां इशारा कर रही हैं, रण होगा, बड़ा भीषण होगा। इन पहाड़ियों की खामोशी टूटेगी और लद्दाख की धरती का ये इलाका बारूदी धमाकों से दहलेगा। गलवान से ब्लैक टॉप तक हिंद के फौज के पराक्रम और फिर फिंगर 4 पर तिरंगे के फहराने से अहंकारी ड्रैगन तिलमिलाया हुआ है। लद्दाख के इस लाल लकीर के उस पार युद्ध की तैयारियां भरपूर हैं। तैयारी कर रहा है चीन, ये थोड़ी देर में। लेकिन पहले बीजिंग और जिनपिंग की बौखलाहट की वजह जानिए। पहली बार लद्दाख की धरती पर चीन की ताकत का घमंड हिंदुस्तान ने चकनाचूर कर दिया। पहली बार हिंदुस्तान ने बताया कि मुल्क की संप्रभुता और सरहद की सुरक्षा के फौलादी इरादे हों तो विकराल ड्रैगन की कमर और गर्दन मरोड़ी और तोड़ी जा सकती है। बस हिंदुस्तान के इसी हौसले को जवाब देने के लिए चीन ने LAC के उस पार फौजी तैयारियां शुरू कर दी। चीन के सरकारी भोंपू युद्ध राग अलापने लगे और रिपोर्ट पक्की आने लगी कि LAC पर चीन ने 50,000 ग्राउंड ट्रूप्स यानी फौजी लड़ाके उतार दिए। सरहद के पास चाइनीज हवाई अड्डों पर 150 एयरक्राफ्ट और बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं, जिनमें H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा ड्रैगन ने LAC के करीब T-15 और T-95 टैंक तैनात किए हैं और बॉर्डर एरिया को HJ-10 एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस कर दिया है, जिसे पूर्वी चीन से लद्दाख पर खास तौर पर भेजा गया है। इतना ही नहीं, चीन लगातार हाई एरियाज यानी ऊंचे क्षेत्रों में युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके लिए चीन ने तिब्बत के पठार को चुना है, जिसका भूगोल लद्दाख से मिलता जुलता है। अब तक चीन तिब्बत के पठार पर 5 युद्धाभ्यास कर चुका है। चीन ने अलग अलग इलाकों में तैनात अपने पैराट्रूपर्स और स्पेशल फोर्स को लद्दाख के पास एयर ड्रॉप भी किया है। ड्रैगन की तैयारियों का आलम यह है कि चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमांड में तैनात H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लद्दाख के पास भेजे गए। अब जरा इसे भी देखिए। 3,500 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर ड्रैगन के होटान, गरगुंसा, काशगर, हॉपिंग, कोंकाजोंग, लिंजी और पनगट एयरबेस है। गलवान कांड के बाद भारत को जवाब देने के लिए ड्रैगन ने अपने सारे एयरबेस को एक्टिव मोड में कर रखा है। युद्ध के लिए बेकरार चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी जोरदार तैयारियां की हैं। सबसे पहले देखिए कि लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर चीन की चुनौती को चीरने के लिए भारत ने 3 लेयर का रक्षा कवच तैयार किया है। इसके पहले लेयर में थर्मल रडार की तैनाती की गई है, जो भारतीय इलाकों में ड्रैगन आर्मी के दाखिल होते ही अलर्ट कर देती है। दूसरे लेयर में निगरानी के लिए हेरॉन ड्रोन्स और तीसरे लेयर में सैटेलाइट से ड्रैगन के कदम कदम की निगरानी की जा रही है। अगर युद्ध करने के लिए चीन भारी भरकम तैयारियां कर चुका है, तो जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है।
फिंगर 4 की स्ट्रैटेजिक चोटियों पर कब्जा कर इंडियन आर्मी ने ताकत का ट्रेलर जिनपिंग ब्रिगेड को दिखा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर इंडियन आर्मी कैसे चीन की आंख से आंख मिलाकर जवाब दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ लद्दाख में ही भारतीय सेना के 4 डिवीजन की तैनाती की गई है। इसके अलावा स्पेशल माउंटेन फोर्स और ब्लैक टॉप फतह करने वाले SFF को भी मोर्चे पर तैनात किया गया है। हॉवित्जर तोपों के साथ T-72 और T-90 टैंकों को लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके में तैनात किया गया है। BMP को भी सेंसिटिव एरिया में डिप्लॉय किया जा चुका है। लद्दाख में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे रणभूमि में उतर चुके हैं और वायु सेना भी एक्टिव मोड में है। सुखोई, MiG-29, तेजस, जगुआर और मिराज मोर्चे पर डटे हैं और इसके ऊपर राफेल भारतीय वायु सेना के लिए किसी भी पल चीन को मिट्टी में मिलाने के लिए मुस्तैद हो चुका है। नेवी का P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगातार लद्दाख में सर्विलांस कर रहा है। LAC पर तैयारियां दोनों तरफ से। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, TV9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। ये लद्दाख से दूर उत्तराखंड के लीपू लेक के पास की तस्वीर है। जंग का जवाब देने के लिए भारतीय फौज मूव कर रही है। युद्ध चाहे सर्दियों में ही क्यों न हो, हमारी फौज ड्रैगन से पंजा लड़ाने और तोड़ने के लिए बेकरार है। लेकिन सवाल इतना है कि क्या LAC पर भारी भरकम फौज की तैनाती के बावजूद ड्रैगन भारतीय सेना को पछाड़ने की औकात रखता है? विशेषज्ञों को चाइनीज आर्मी की ताकत पर शक है और युद्ध होने पर बुरी हार की संभावना। रक्षा विशेषज्ञ तो यहां तक कह चुके हैं कि युद्ध लड़ने के लिए ड्रैगन आर्मी तैयार ही नहीं। जानते हैं युद्ध के लिए बेकरार चीन क्या करता है। वो नाम बदलता है। ब्लैक टॉप को कब्जाने के लिए चीन ने नया नाम दिया है, शेनपाओ शान। वो नाम बदलकर LAC में मन माफिक बदलाव करता है और फिर भारत के हिस्से को अपना बताता है। लद्दाख में जिन इलाकों को लेकर अभी तनाव है, जिसकी वजह से चीन युद्ध लड़ना चाहता है, उन इलाकों को लेकर यानी बॉर्डर को लेकर भारत और चीन की समझ में कितना अंतर है, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड लक्ष्मण रेखा बोन ऑफ कंटेंशन में। लद्दाख के पेंगोंग झील के शांत पानी में बारूदी उबाल आएगा। सल्तनत जिनपिंग का यही इरादा है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पेंगोंग के आसपास और LAC के उस पार चीन ने तमाम मिलिट्री बेस तैयार कर लिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें ये भी गवाही दे रही हैं कि पेंगोंग के आसपास फिंगर के इलाके में ड्रैगन ने सड़कें तैयार कर ली। उसकी हेवी आर्टिलरी ने पेंगोंग के उत्तर फिंगर और दक्षिण के इलाकों में डेरा जमा लिया है। रेड आर्मी आगे बढ़ रही है। वो उन इलाकों पर कब्जा करना चाहती है जो भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। इस कारण 29-30 अगस्त को पेंगोंग के दक्षिण और चुशूल के करीब हिंदुस्तान की फौज ने ऑपरेशन ब्लैक टॉप चलाया और ड्रैगन सेना को खदेड़ दिया। इस कारण फिंगर 4 पर हिंदुस्तान की फौज ने अहम चोटी पर फिर कब्जा जमा लिया। ये पेंगोंग के उत्तर वही फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका है जहां महीनों से भारत चीन के बीच तनाव कायम है। फिर 15 जून को गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत भी बता रही है कि मई के बाद लद्दाख के पहाड़ों पर चाइनीज आर्मी के इरादे क्या हैं। भारतीय फौज के तगड़े एक्शन के बावजूद चीन विवादित इलाके से हटा नहीं है। LAC के उस पार ऊंचे इलाके में डटे चीनी फौजियों के लिए ड्रोन से रसद पहुंचाई जा रही है। ड्रोन की मदद से चाइनीज आर्मी को ऊंचे इलाकों में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं।
लद्दाख के उस पार चीन के हेलीपैड भी एक्टिव मोड में है। मतलब साफ है, चीन लंबे वक्त तक लद्दाख में डटे रहने का इरादा रखता है। आइए सबसे पहले समझिए कि आखिर LAC पर तनाव की वजह क्या है। पेंगोंग के उत्तर फिंगर 4 से गुजर रही लाल लकीर को चीन LAC मानता है, लेकिन असल LAC इस लकीर के पूरब है जो फिंगर 8 से गुजरती है। इसलिए फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के इलाके को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव कायम है। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप जैसी अहम चोटियां इन दो लकीरों के बीच आती हैं, लिहाजा चीन इन पर कब्जा करने की ताक में है। इन चोटियों पर बैठकर चीन लेह की तरफ हिंदुस्तान की फौज के मूवमेंट पर नजर रखना चाहता है। चीन का इरादा भारत के मिलिट्री बेस चुशूल पर नजर रखने की है, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक टॉप को अंजाम देकर भारत ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। भारत की पूरी कोशिश है कि मई से पहले वाली स्थिति LAC पर बहाल हो, लेकिन चीन तैयार नहीं और युद्ध करने के लिए बेकरार है। चीन के युद्ध के इरादों को देखते हुए दिल्ली में हलचल तेज है। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल एक्शन में है और प्रधानमंत्री मोदी को LAC के हालात की जानकारी दे रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।